किसी गांव में दो बहनें महक और चारू रहा करती थीं। चारू जब सिर्फ 5 साल की थी तो उसके माता पिता गुजर गए थे और महक ने अपनी बहन को मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बेचकर पाला था। वो इसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन महक जब अपनी रेहड़ी पर बर्तन बेचने जा रही थी, तभी एक औरत आकर उसे कहती है, अरे लड़की, तूने मुझे कहा था कि तू अपने बर्तनों में किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती। तूने मुझसे झूठ बोला, इतने गंदे खिलौने दे दिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी भी अपने खिलौनों में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको इन खिलौनों के बदले नए खिलौने दे देती हूँ। इस तरह उस औरत को उसके खिलौने तब्दील करने के बाद उसे मुतमईन करके महक वहां से भेज देती है। जब वो घर आकर चारू से पूछती है, चारू, जब मैं 2 दिन के लिए बीमार हुई थी तो तुम बर्तन बेचने गई थी। तब तुमने बर्तन बनाए भी थे। क्या तुमने उनमें कोई केमिकल डाला था क्या? हाँ दीदी, वो मैंने सोचा कि केमिकल डालने से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तुमने मेरी इंसल्ट करा दी चारू। पता है वो आंटी कितनी बहस कर रही थी। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने। ऐसे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। इतना कहकर वहां से महक नाराज होकर चली जाती है और चारू पीछे से अपना गुस्सा निकालने लगती है। ये दीदी तो कभी भी हमें कामयाब नहीं होने देगी। ना ये खुद कुछ करेगी और ना ही मुझे करने देगी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उनके घर एक औरत आ जाती है और वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने का ऑर्डर देकर जाती है। तभी महक खुशी से भागते हुए चारू के पास जाती है और कहती है, चारू चारू, हमें बर्तन बनाने का बहुत सा ऑर्डर आया है। इससे हमें पैसे भले ज्यादा ना मिले, लेकिन हमारा नाम बहुत अच्छा हो सकता है। चलो और जंगल में मिट्टी इकट्ठी करने चलते हैं और नाराजगी छोड़ दो अपनी अब। ठीक है दीदी, आओ चलते हैं। दोनों बहनें जल्दी से जंगल की ओर निकल जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी ला सकें और खिलौने तैयार कर सकें। जंगल के बीच जाकर दोनों बहनें ढेर सारी मिट्टी खोदने लगती हैं और सर पर उठाकर मिट्टी ले जाती हैं। तभी बीच रास्ते चारू महक से कहती है, दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। और उसकी बात मानकर दोनों बहनें थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी उन्हें किसी की बचाओ बचाओ की आवाज आने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी। दोनों बहनें भागते हुए आवाज के पीछे जाती हैं तो देखती हैं कि वहां जमीन पर एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी है और बेचारी प्यास से तड़प रही है। जल्दी से चारू जाकर उसके लिए पानी लाती है, उसे पानी पिलाती है। बुढ़िया बताती है, बेटी, मैं इस जंगल की जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ ही रहती हूँ। खेतों में सैर करने को आई थी कि मुझे प्यास लग गई। मुझे पानी नहीं मिला, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे होंगे। लेकिन तभी वो दोनों उस बुढ़िया को बताती हैं कि उनके माता पिता नहीं हैं और वो खुद ही मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करती हैं। उनकी ये बात सुनकर बुढ़िया को उन पर बहुत दया आ जाती है। बेटी, अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ? दोनों बच्चियां उस बुढ़िया को अपने घर ले आती हैं। बुढ़िया जब मिट्टी के बर्तन देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो। ये इतने अच्छे बर्तन कैसे बना लेती हो? तुमने कहाँ से सीखा? अम्मा, मेरे पिता बर्तन बनाया करते थे। मैं उनको देखा करती थी तो इसलिए मुझे बनाने आ गए और मेरी छोटी बहन ने मुझे देख देख कर सीख लिया। बुढ़िया सोच में पड़ जाती है। मेरे पास जो जादुई शक्तियाँ हैं उससे इन बच्चियों का कुछ भला कर देती हूँ। इतना सोचकर वो मिट्टी का ढेर जो दोनों बहनें जंगल से उठाकर लाई थी, बुढ़िया उसके पास जाती है और अपने कुछ जंतर मंतर करके उसको एक घर में बदल देती है। जल्दी से वहां चारू आकर देखती है। अरे अम्मा, आपने तो बहुत ही सुंदर मिट्टी का मिनी घर बना दिया। मुझे बहुत पसंद आया। ये शोर सुनकर वहां महक भी आ जाती है। अम्मा, ये आपने घर क्यों बनाया? क्या मैं जान सकती हूँ? बेटी,
جو زندگی تم دونوں گزار رہی ہو، مجھے وہ سن کر بہت دکھ ہوا، اس لیے میں نے یہ گھر بنا دیا، اب تم دونوں اسی میں رہو گی۔ مگر اماں، اتنے چھوٹے سے گھر میں ہم کیسے رہیں گے؟ اس کی چنتا تم مت کرو بیٹی، یہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اس کے اتنا کہتے ہی وہ چھوٹا سا منی گھر بہت بڑے بنگلو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑھیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ دونوں بہنیں اس مٹی کے گھر میں رہنے لگتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی ان کو ضرورت ہوا کرتی وہ اس گھر سے مانگ لیتی، اور دوسرے عام بچوں کی طرح اسکول میں بھی پڑھنے لگتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی؟ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا۔